IRGC ने इजरायल में हमले तेज कर दिए हैं। ईरान का ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 का 19वां चरण अब शुरू हो चुका है और उससे जुड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने खौफनाक हथियारों से युद्ध शुरू कर दिया है। युद्ध में ईरान खौफनाक हथियारों से कहर बरपा रहा है। ईरानी आधुनिक हथियारों को गिरा नहीं पा रहे हैं। कोई भी सिस्टम और किसी भी रडार के पकड़ में ये ईरानी हथियार नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें कुछ और आपको दिखाएंगे, उससे पहले एक और बड़ी खबर बता दें कि ईरान के हथियार इतने अत्याधुनिक हैं कि कोई भी सिस्टम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। और बिल्कुल उससे ही जुड़ी ये तस्वीर आपके सामने है। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में हमले किए जा रहे हैं। तेहरान में भी भारी नुकसान मचाया जा रहा है। भारी तबाही आ रही है। यूएस इजराइल ने इंडस्ट्रियल एरिया में अटैक किए हैं, जिसके बाद ईरान में एक के बाद एक धमाके होते जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपके सामने है। इंडस्ट्रियल एरिया में हमलों की ताज़ा तस्वीरें भी आपके सामने आ चुकी हैं। ईरान ने घातक हमले किए हैं और उन हमलों से जुड़ी हुई ये तस्वीरें इंडस्ट्रियल एरिया में अटैक हुए हैं। इन क्षेत्रों में हमला किया गया है। यूएस इजराइल ने ये ईरान के इंडस्ट्रियल एरिया में अटैक किया है। अब समझने वाली बात यह है कि स्ट्रेटेजिकली हमले किए जा रहे हैं। ये एक और बड़ी खबर है, क्योंकि महायुद्ध में आधुनिक मिसाइलों से लगातार हमले हो रहे हैं। रडार और हवाई पहचान प्रणालियां निष्क्रिय हो रही हैं। लेकिन ये साफ है कि लगातार होते हमलों के बीच मिसाइल्स के साथ साथ ड्रोन अटैक्स जारी हैं। महायुद्ध की आहट और बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में नई हलचल की आहट है। कुर्दिस्तान ने ईरानी सैन्य और सुरक्षा ठिकानों को ध्वस्त किया है। कुर्दिस्तान ने ईरानी बॉर्डर पोस्ट को भी उड़ा दिया है। हमले में पुलिस स्टेशन समेत कई सुरक्षा केंद्र तबाह कर दिए हैं। तो जो कुर्द लड़ाके हैं वो ये हमला ईरानी सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। कुर्दिस्तान ने ईरानी बॉर्डर पोस्ट को उड़ा दिया है। कुर्दिस्तान में एक एक कर सुरक्षा ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। बड़ी खबर बता दें, जहां अमेरिका के थार्ड सिस्टम को भी ईरानी मिसाइलों ने चकमा दे दिया है। अमेरिकी रडार सिस्टम को मिसाइलों ने धोखा दिया है और इजरायली रक्षा मंत्रालय की इमारत पर ईरानी मिसाइलें जाकर गिरी हैं। तो ईरान से जंग यूएस को भारी पड़ रही है, महंगी पड़ रही है, क्योंकि वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। कतर की बात करें तो अल उदत एयरबेस पर अटैक किया गया है। अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम तबाह किया गया है। लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और आपको इसकी कीमत बता दें तो $1.1 बिलियन, यानी कि इतनी रकम का नुकसान हो चुका है। अगर बात करें कुवैत की, तो कुवैत को कितना नुकसान हुआ है। 3 स्ट्राइक ईगल्स फाइटर जेट ढेर किए जा चुके हैं कुवैत के। लेकिन इसमें ईरानी की भी बात करें तो ईरान की जो मिसाइल हैं वो भी काफ़ी महंगी हैं और इनकी लागत करीब $282 मिलियन है। इसके अलावा बहरीन, क्योंकि जो बहरीन है उसको भी ईरान की तरफ से लगातार हमलों का शिकार बनाया गया है। यूएस नेवी एयरबेस पर अटैक हो रहे हैं। तो यूएस नेवी हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ है उसमें यूएस की 2 सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल ध्वस्त हो गए हैं, जिसकी कम से कम $800 मिलियन की लागत बताई जा रही है। इतना नुकसान यहाँ पर अमेरिका को हो चुका है। यूएई की बात करें तो अभी हाल ही में थर्ड सिस्टम जो अमेरिका का है उसको तबाह कर दिया गया है ईरानी मिसाइल अटैक में, जिसकी कीमत $500 मिलियन बताई गई है। और ख़ास बात यह है कि 5 दिनों में अमेरिका को करीब 2 बिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट का भी नुकसान हुआ है। 2 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अमेरिका को भी लगातार कई इक्विपमेंट का नुकसान झेलना पड़ रहा है। और बात करें तो अमेरिका की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। नुकसान दोनों तरफ ही हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है। ताज़ा जानकारी यह है कि ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि अगर इजरायल नहीं रुका तो नामी परमाणु केंद्र जो है उस पर हम अटैक करेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अब चेतावनी दे दी है कि जो इजरायल का परमाणु केंद्र है उस पर भी हमला ईरान करने वाला है। ईरान ने पिछली बार से बहुत कुछ सीखा है। ईरान को बहुत कुछ सीखने को मिला है। ईरान ने अपने IRGC ने अपने जितने इनके पेलोड हैं, जितने इनके एमुनेशंस हैं, मिसाइल्स हैं, उन्होंने बड़े सेफ जगह पर रख दिए हैं ताकि ये कितने भी बॉम्बिंग हो डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। तो ईरान बहुत सुरक्षित खेल रहा है दोस्तों। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।